इस प्रॉब्लम में आपको एक एंगल सेक्शन दिया हुआ है जिसका कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 4 एक्सिस के अबाउट निकालना है। पहला, गिवन के एक्सिस के अबाउट निकालना है। जब गिवन के एक्सिस के अबाउट आपको निकालना रहेगा तो आपको के एक्सिस प्रॉब्लम में दिया रहेगा। सेकंड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे। थर्ड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के ओर निकालेंगे। और फोर्थ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो के एक्सिस के अबाउट निकालना है तो के एक्सिस आपको प्रॉब्लम में पहले ही दी रहेगी। तो देखिए के एक्सिस ये आपको दिया हुआ है। इस के एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, दैट इज 30 mm है। इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है। इसको देखिए मैं 2 रेक्टेंगल बना लूंगा। अब इस रेक्टेंगल की आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ आएगी। तो ये टोटल कितना है 100। 100 में से 20 माइनस कर देंगे इस 20 को। तो ये जो आपको डिस्टेंस मिलेगा ये आपको 80 mm मिल जाएगा। ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल की सीधी आपको नजर आ रही है, इसको मैंने बोला इट इज फिगर नंबर 1। ये जो फिगर है इसकी भी सीधी आपको नजर आ रही है, इसको मैंने बोला है फिगर नंबर 2। हम क्या करेंगे, हम पहले फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे फिगर नंबर 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ये जा रहा है आपका फिगर नंबर 1 का सेंट्रोइडल एक्सिस। इसने किसको काटा, 80 वाली साइड को काटा। हम 80 का क्यूब करेंगे इस वाले एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 20 इंटू 80 का क्यूब बाय 12। लेकिन हमें तो फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के ओर निकालना है। तो हमको इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई के वन इक्वल टू आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। आई के वन मतलब फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के अबाउट किसके बराबर होगा, आई जी वन। आई जी वन क्या होता है, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फिगर नंबर 1 के सेल्फ एक्सिस के अबाउट, जो कि आप निकाल चुके हैं। ए वन मतलब एरिया फिगर नंबर 1 दैट इज 80 इंटू 20 एच वन। एच वन आपका आएगा इन दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इट इज एच वन। एच वन हमको दिख रहा है, देखिए कितना होगा, ये टोटल 80 है। तो पहले हम 80 का आधा कर देंगे तो इतना डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 40। 40 में आप 28 कर देंगे तो हो जाएगा 60। 60 में 38 कर देंगे तो 90। तो एच वन आपका 90 आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले लिखा ए वन, एरिया फिगर नंबर 1 दैट इज 80 इंटू 20 इंटू एच वन दैट इज 90 का होल स्क्वायर। तो आपने फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के वर्ड निकाल लिया। अब हम फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे के एक्सिस के अबाउट। तो पहले फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, फिगर नंबर 2 के सेल्फ एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो इस एक्सिस ने किसको काटा, इसने 20 को काटा। हम 20 वाली साइड का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 120, ये 120 है, 120 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो ये तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका। हमको तो के अबाउट निकालना है तो इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई के टू इज इक्वल टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। तो ये तो आई जी टू की वैल्यू है। ए टू मतलब इसका एरिया, एरिया कितना होगा 120 ट्वेंटी इंटू 20 होगा। और साथ में H2 भी H2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H2 देखिए, H2 इन दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं H2। इन दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं H2। तो पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो 10 आएगा। 10 में आप कितना ऐड कर देंगे, 30 ऐड कर देंगे तो H2 आ जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ A2, एरिया फिगर नंबर 2 लिखा पहले मैंने, 120 इंटू 20 इंटू एच टू दैट इज 40 का होल स्क्वायर। तो आपने आई के वन आई के टू निकाल लिया। हमको तो आई के निकालना है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम जानते हैं आई के विल बी इक्वल टू आई के वन प्लस आई के टू। तो जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो इन दोनों रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इस के एक्सिस के अबाउट आ जाएगा 17.73 इंटू 10⁻6 mm⁴। जरूरी नहीं है कि के एक्सिस आपको यहाँ पे दे के रखे, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में के एक्सिस आपको इधर दे के रखे। के एक्सिस किधर दिए, इस साइड दिया। अब इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितना दिया है, 30 mm दिया है। अगर एक्सिस यहाँ पे दिया है तो हम उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जैसा कि आपने पिछले में निकाला जब के एक्सिस नीचे दिया था। अगर एक्सिस यहाँ पे दिया है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना पड़ेगा, उस वाले सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना पड़ेगा जो कि के पैरेलल है। तो देखिए ये वाला एक्सिस इस के पैरेलल है, तभी आप इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब इस एक्सिस ने किसको काटा, 20 को काटा। हम 20 का क्यूब करेंगे तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 80 इंटू 20 का क्यूब बाय 12 कर देंगे तो इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो 80 इंटू 20 का क्यूब बाय 12 इसके अबाउट आ गया। लेकिन आपको तो के अबाउट निकालना है, इन दोनों के बीच में आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है IKK1 इज इक्वल टू IG1 प्लस A1H1 स्क्वायर। तो IG1 तो आप निकाल लिए हैं, A1 क्या होगा, एरिया फिगर नंबर 1 होगा, 80 इंटू 20 लिख देंगे। H1 क्या होगा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ये देखिए इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, H1 होगा। ये H1 अपने को निकालना है तो पहले इतना निकालेंगे, ये आपका कितना आएगा 10, 10 में 38 कर देंगे तो 40, तो ये H1 आपका 40 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा A1 एरिया फिगर नंबर 1 80 इंटू 20 इंटू H1 दैट इज 40 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो फिगर नंबर 1 का MI आ गया के अबाउट। अब फिगर नंबर 2 का भी MI निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है के एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर नंबर 2 का MI निकालेंगे, फिगर नंबर 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, फिगर नंबर 2 के सेल्फ एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस ने 120 को काटा। आप 120 का आप क्यूब करेंगे, आप लिखेंगे 20 इंटू 120 का क्यूब बाय 12। अब आपको इस एक्सिस पे इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है IKK2 इज इक्वल टू IG2 प्लस A2H2 स्क्वायर। A2 आप जानते हैं एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 का एरिया कितना है, दैट इज 120 इंटू 20। H2 बेटा आपका इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। ये देखिए H2 आपको नजर आ रहा है, H2 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, H2 निकाल सकते हैं। ये टोटल 120 है तो पहले 120 का आधा करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 60 ये आ जाएगा। 60 में हम 38 कर देंगे 90 आ जाएगा, तो H2 आपका 90 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो पहले A2 हम लिखते हैं, A2 लिखा हमने 120 इंटू 20 इंटू H2 जो आपने 90 निकाला है, 90 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका आ गया IKK2। आपको तो IKK निकालना है, IKK विल बी इक्वल टू IKK1 प्लस IKK2, इनको हम जोड़ देंगे तो इस के एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये कितना आया, 24.93 इंटू 10⁻6 mm⁴। तो आपने के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया है। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना सीखेंगे। तो इसको मिटा देता हूं। अब हम सेकंड वाला देख रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है वो एक्सिस आपको नजर नहीं आ रही है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहाँ से पास होके जाएगा। ठीक, तो ये फिगर बना हुआ था और आपको कहा जा रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के ओर निकालिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रहा है, वो एक्सिस आपको नहीं दिया है। तो पहले हम सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस को पता करते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने ये एंगल सेक्शन लिया हुआ है। अगर देखिए इस एंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के अबाउट निकालना था, ठीक, तो आपने क्या किया था, पहले इस वाले रेक्टेंगल का MI इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लिया था, इस वाले रेक्टेंगल का MI इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लिया था और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर दिया था।
फिर आपने इस वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लिया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर दिया था, दोनों को ऐड कर दिया था, तो दोनों दोनों रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट आ गया था। फिर आपका फिगर ऐसा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस के एक्सिस के ओर निकालना था। तो आपने क्या किया था, आपने इस रेक्टेंगल का एमआई इसके सेंट्रोइडल निकाला था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर दिया था। फिर इस रेक्टेंगल का एमआई इसके सेंट्रोइडल निकाला था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर दिया था और दोनों को ऐड कर दिया था, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया था, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट आ गया था। हमको इस फिगर का एमआई किसके अबाउट निकालना है, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगर खाली एक्स एक्स एक्सिस कोई बोलता तो यहाँ पे इनफाइनाइट एक्स एक्स एक्सिस बन जाती। ये सारी आपकी कौन सी है, ये सारी एक्स एक्स एक्सिस है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट एक्स एक्स एक्सिस बन सकती है। लेकिन हमें तो सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस तो एक ही होगी। एक ही क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया की कोई भी बॉडी है उसकी एक ही सीजी होती है। तो जो सा एक्सिस इन सब में से इस फिगर के सीजी से पास होके जाएगा वो वाला आपका सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस होगा। तो इन सारे में से ये वाला जो एक्सिस है ये इसके सीजी से पास होके जा रहा है, इसलिए ये अपना क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस होगा। हमको क्या करना है, इस फिगर का एमआई इस सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। हम जानते हैं कि सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस वाई बार की वैल्यू से पास होके जाता है। सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस कहाँ से पास होके जाता है, वाई बार की वैल्यू से पास होके जाता है। तो अगर आपको किसी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के ओर निकालना है तो पहले आपको वाई बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको किसी फिगर का एमआई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के ओर निकालना है, अगर मैं खाली वाई वाई एक्सिस बोलूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाई वाई एक्सिस बन जाएगी। हम इस पे आते हैं, पहले यहाँ पे और देख लें। अब देखिए अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्स के ओर निकालना तो आप वही काम करेंगे जो आपने इन दोनों में किया था। अब आप ऊपर वाले रेक्टेंगल का एमआई ऊपर वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के ओर निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर देंगे। नीचे वाले रेक्टेंगल का एमआई नीचे वाले के सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। इसी तरह सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के ओर निकालना है, तो यहाँ पे देखिए आपको इनफाइनाइट वाई वाई एक्सिस नजर आ रही है, ये सारी वाई वाई एक्सिस है। लेकिन इन सारी वाई वाई एक्सिस में से एक वाई वाई एक्सिस ऐसी होगी जो कि इसके सीजी से पास होके जाएगी। एक ही क्यों होगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी बॉडी रहे उसकी एक ही सीजी होती है। तो ये फिगर की सीजी है, इस सीजी से ये जो एक्सिस पास होके जा रहा है ये आपका सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या करना है, इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम जानते हैं सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस कहाँ से पास होके जाता है, ये एक्स बार की वैल्यू से पास होके जाता है। तो अगर आपको किसी फिगर का एमआई सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आपको वाई बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपने एक्स बार निकाल लिया, वहां से आपने सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस को पास कर लिया। अब इसके अबाउट एमआई कैसे निकालेंगे, आप पहले इस वाले रेक्टेंगल का एमआई इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर देंगे। फिर इस वाले रेक्टेंगल का एमआई इसके सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर देंगे, और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट आया है, सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट आया है, हम जोड़ देंगे। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट आया है उसको जोड़ देंगे, तो पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। अब देखिए अगर फिगर आपका ऐसा बना हुआ है ये, अब इसका जो सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस है, बीच से ही पास होके जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये वाला फिगर क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप वाई बार निकालें, इसका जरूरी नहीं कि इस वाले फिगर में वाई बार निकालें। वाई बार निकालेंगे तो वो आपका 10 mm ही निकल के आएगा। अगर फिगर आपका ऐसा है तो इसमें तो आपको वाई बार निकालना ही पड़ेगा, सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस कहाँ से पास होके जाएगा ये पता करने के लिए। लेकिन इसमें वाई बार निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के और ये वाला फिगर सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस भी से ही पास होके जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये आपने निकाल लिया, ये वाई बार कितना आ जाएगा, 10 mm आ जाएगा। इसी तरीके से ये फिगर है,
अगर कोई बोलेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस निकालिए, तो यहाँ पे आपको एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। इसका एक्स बार तो हम देखते से ही बता देंगे। ये जो सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस है, इसका एक्स बार कितना आएगा, ये आपका 50 आएगा। लेकिन इस वाले केस में फिगर अगर इस तरीके का है, अगर एक्स सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के वर्ड ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा पता करने के लिए कि ये एक्सिस कहाँ से जाएगा। लेकिन सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस का वर्ड ये सिमेट्रिकल है, मतलब ये सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस आपका बीच से ही जाएगा। तो अगर इस तरीके का केस बनता है तो सेंट्रोइडल एक्स एक्स के लिए वाई बार निकालने की जरूरत नहीं, सेंट्रोइडल वाई वाई के लिए एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के वर्ड को एम आई पूछेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वाई बार, और सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के वर्ड को एम आई पूछेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम आते हैं वापस अपने प्रॉब्लम पे। अब देखिए इसका एम आई निकालना है सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, तो पहले हम क्या करें, हम पहले वाई बार की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए वाई बार का ये फॉर्मूला आप जानते हैं, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ चुके हैं। इस वाले में हमको A1 A2 Y1 Y2 निकालना पड़ेगा ताकि वाई बार आपका निकल जाए। A1 आपको नजर आ रहा है 80 इंटू 20, तो A1 आपने लिख दिया 80 इंटू 20। A2 नजर आ रहा है 120 इंटू 20, तो A2 आपने लिख दिया 120 इंटू 20। Y1 क्या होगा, फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इट इज Y1। ये Y1 निकालने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे। 80 का आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस आपका 40 आएगा। 40 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 28 करेंगे तब Y1 आ जाएगा। तो Y1 आपका आ जाएगा दैट इज 60 mm। Y2 निकालना है तो फिगर नंबर 2 का CG का डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, ये आपका Y2 हो जाएगा। इसका Y2 कितना आएगा, ये आपका 10 mm आएगा। इससे Y बार आ जाएगा, Y बार आपका कितना आ जाएगा, 30 mm आ जाएगा। मतलब आपको Y बार मिल गया, मतलब वो पॉइंट मिल गया जहां से आपका सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस पास होके जाएगा। ये देखिए आपका सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस पास होके जा रहा है। इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस है, तो हमने निकाल लिया है वाई बार, इट इज वाई बार इज इक्वल टू 30 mm। तो सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस कहाँ से जाता है, वाई बार बराबर 30 mm से पास होके जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट इन दोनों फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ऊपर वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, ऊपर वाले रेक्टेंगल के सेल्फ एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस ने देखिए ऊपर वाले रेक्टेंगल की 80 mm वाली साइड को काटा है, तो मैं 80 mm वाली साइड का क्यूब करूंगा। हम लिखेंगे 20 इंटू 80 का क्यूब बाई 12, वो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपको तो ये वाले एक्स एक्स एक्सिस जो पूरे फिगर का सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके अबाउट एम आई निकालना है, तो इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हम इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है दैट इज आई एक्स एक्स वन। आई एक्स एक्स वन का मतलब क्या होता है, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, दैट इज इक्वल टू आई जी वन, मतलब फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, प्लस A1 एरिया फिगर नंबर 1, H1 मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अगर H1 निकालना है तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अगर ये जो Y1 आपको नजर आ रहा है, ये Y1 नजर आ रहा है, Y1 में से मैं Y बार को माइनस कर दूं, ये जो पूरा Y1 में से Y बार को मैं माइनस कर दूं तो आपका H1 आ जाएगा। तो H1 कितना आ जाएगा, Y1 माइनस Y बार। ठीक, तो अब हम थोड़ा इसको रटेंगे, है ना। अभी तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ गया कि ये H1 आपको निकालना है, तो इस Y1 में से Y बार को आप माइनस कर दीजिए तो आपका H1 आ जाएगा। देखिए हम क्या रटेंगे, अगर आपको IXX1 निकालना है तो H1 आप हमेशा लिया करिए Y बार माइनस Y1। देखिए हम Y बार में से भी Y1 को माइनस कर सकते हैं और Y1 में से भी Y बार को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जब H1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए हम दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको IXX2 निकालना है तो H2 की वैल्यू आप हमेशा लिया करें Y बार माइनस Y2। अगर IXX3 निकालना है तो H3 की वैल्यू हमेशा लिया करें Y बार माइनस Y3। अगर IXX4 निकालना है तो H4 की वैल्यू हमेशा लिया करें Y बार माइनस Y4।
इसी तरीके से अगर आपको आई वाई बाई वन निकालना रहेगा तो H1 की वैल्यू लिया करिए x बार माइनस x1। आई वाई बाई टू की वैल्यू निकालना है तो H2 की वैल्यू कितना लेंगे x बार माइनस x2। आई वाई बाई थ्री निकालना है तो H3 कितना लेंगे x बार माइनस x3। आई वाई बाई फोर निकालना है तो H4 कितना लिया करेंगे x बार माइनस x4। हम बार बार नहीं ढूंढेंगे कि ये H1 आपको निकालना है तो ये आपका y1 होगा और ये y बार होगा, तो y1 माइनस y बार करेंगे तो H1 आ जाएगा। हमने तो ये रट लिया है कि H1 आई एक्स एक्स वन निकालना तो H1 हमेशा y बार माइनस y1 आएगा। आप किसी में से भी किसी को माइनस कर दीजिए, y बार माइनस y1 कर दीजिए, y1 माइनस y बार कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अब देखिए हम जान गए कि ये H1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज y बार माइनस y1। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस A1 एरिया फिगर नंबर 1 दैट इज 80 इंटू 20। H1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया y बार माइनस y1। y बार हम निकाल चुके हैं दैट इज 30 mm और y1 हम निकाल चुके हैं दैट इज 60 mm। तो 30 माइनस 60 का होल स्क्वायर कर दिया तो IXX1 आपका आ गया। इसी तरह फिगर नंबर 2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ये जा रहा है फिगर नंबर 2 का सेंट्रोइडल एक्सिस, फिगर नंबर 2 का सेल्फ एक्सिस जा रहा है। इस एक्सिस ने 20 को काटा, हम 20 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 120 इंटू 20 का क्यूब बाय 12। लेकिन हमें तो फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस की ओर निकालना है जो कि पूरा फिगर का सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो इस एक्सिस को मैं इस पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इन दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है, ये कहता है आई एक्स एक्स टू इक्वल टू आई जी टू, जिसकी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। ए टू एरिया फिगर नंबर 2 दैट इज 120 इंटू 20। H2 देखिए इन दोनों पैर लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अवर H2। अगर ये H2 निकालना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये y बार है, ये आपका y बार है और ये आपका कितना है y2 है, ये आपका y2 है। तो y बार माइनस y2 देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा है, अगर IXX2 निकालना तो H2 कितना होगा y बार माइनस y2 आपका होगा। तो ये H2 की वैल्यू हम समझ चुके हैं, हमने रट भी लिया है कि ये आपका y बार माइनस y2 आएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस A2 एरिया फिगर नंबर 2, H2 हमने पुट कर दिया y बार माइनस y2, y बार आपका 30 है और y2 आपका कितना है 10 है, माइनस कर दिया तो आपका IXX2 भी आ गया। लेकिन हमें तो IXX निकालना है, IXX कितना होगा दैट इज IXX1 प्लस IXX2, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आपका IXX आ जाएगा दैट इज 3.33 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो आपने इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आपको सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना बताता हूं। हम जानते हैं अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले हमको एक्स बार की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि गिवन फिगर जो सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस रहता है वो एक्स बार की वैल्यू से पास होके जाती है। सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस कहाँ से पास होके जाती है, एक्स बार की वैल्यू से पास होके जाती है। एक्स बार का ये फॉर्मूला है, हम पहले भी इस वाले फिगर का सीजी निकाल चुके हैं जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे थे। तो देखिए इसमें A1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज 80 इंटू 20, A2 भी नजर आ रहा है 120 इंटू 20। तो A1 मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया फिगर नंबर 1 80 इंटू 20, एरिया फिगर नंबर 2 120 इंटू 20। अब हमें X1 निकालना है। हम जानते हैं फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसको X1 बोलते हैं। टोटल कितना है आपका 20 है, 20 का हम आधा कर देंगे 10 आ जाएगा, तो X1 आपका यहाँ पे 10 mm आ गया। X2 मतलब फिगर नंबर 2 के CG का ये वाला डिस्टेंस, ये आपका क्या होता है X2 निकल जाएगा, 120 का हम आधा कर देंगे दैट इज 60, तो X2 आपका 60 आ गया। तो यहाँ पे देखिए X2 मैंने लिख दिया दैट इज 60 mm। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, एक्स बार हमारा आएगा 40 mm। मतलब आपको
वो वैल्यू मिल गई है जहां से आपका सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस पास होके जाएगा। ये देखिए आपका सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस आपको पास होके जाता हुआ नजर आ रहा है। ये कहां से पास होके जा रहा है? ये एक्स बार बराबर 40 mm से पास होके जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां बनाया है, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस का, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स बार के जितना है, और ये एक्स बार कितना है? ये हमारा 40 mm है। अब हमको इन दोनों रेक्टेंगल का एम आई इस एक्सिस की ओर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इस रेक्टेंगल का एम आई इस वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे। कौन सा सेंट्रोइडल एक्सिस निकालेंगे? जो कि इसके पैरेलल है, जो कि इसके पैरेलल है। तो इस एक्सिस ने किसको काटा? 20 को काटा। आप 20 वाली साइड का क्यूब करेंगे, आप लिखेंगे 80 इंटू 20 का क्यूब बाय 12। वो तो इस एक्सिस के ओर एम आई आया, आपको तो लाल वाले एक्सिस के ओर निकालना है, तो इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट कर देंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई वाई वाई वन इक्वल टू आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। आई जी वन आप निकाल लिए हैं, ए वन मतलब इसका एरिया 80 इंटू 20, एच वन देखिए एच वन इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। देखिए एच वन अगर आपको निकालना है तो ये एक्स बार है। लाल वाली लाइन जो सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस है उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? एक्स बार है। अगर एक्स बार में से मैं इस एक्स वन को माइनस कर दूं, एक्स बार जो डिस्टेंस है उसमें से एक्स वन को माइनस कर दूं तो एच वन आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है अगर आई वाई वाई वन निकालना है तो एच वन कितना आएगा? एक्स बार माइनस एक्स वन, जो कि फिगर में आपको नजर आ रहा है। तो एच वन हम रट चुके हैं। क्या रटा है? एच वन कितना आएगा? एक्स बार माइनस एक्स वन, और हमने समझ भी लिया है कि ये कहाँ से आता है। अब ए वन निकालना है, ए वन मतलब एरिया फिगर नंबर वन। एच वन लिख देंगे, एक्स बार माइनस एक्स वन हम कर देंगे तो 40। देखिए एक्स बार कितना है? इट इज 40, और एक्स वन कितना है? 10, इसलिए मैंने 40 माइनस 10 का होल स्क्वायर करा, तो आई वाई वाई वन आ गया। इसी तरह फिगर नंबर टू का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का और निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? फिगर नंबर टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर टू के सेल्फ एक्सिस की ओर निकालेंगे, फिगर नंबर टू के सेंट्रोइडल एक्सिस की ओर निकालेंगे। इस एक्सिस ने किसको काटा? 120 वाले साइड को काटा, मतलब अपन 120 वाले साइड का क्यूब करेंगे। हम लिखेंगे 20 इंटू 120 का क्यूब बाय 12, ये हमने लिखा। ये तो ये नीले वाले एक्सिस के ओर आया, आपको तो इसका इस लाल वाले एक्सिस के ओर निकालना, तो इन दोनों के बीच में हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है आई वाई वाई टू इक्वल टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर, या आई जी टू की वैल्यू आपने लिख लिया। ए टू मतलब एरिया फिगर नंबर टू कितना होगा? 120 इंटू 20 होगा। एच टू देखिए, एच टू होगा इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ये एच टू बोलते हैं। अगर एच टू निकालना है तो देखिए ये पूरा एक्स टू है, ये पूरा एक्स टू है। एक्स टू में से एक्स बार को माइनस कर दीजिए तो आपका एच टू आ जाएगा। और हमने रटा क्या है? अगर आई वाई वाई टू निकालना तो एच टू क्या होगा? एक्स बार माइनस एक्स टू। हम एक्स बार माइनस एक्स टू कर रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्स बार माइनस एक्स टू भी और एक्स टू माइनस एक्स बार भी, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये एच टू की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज एक्स बार माइनस एक्स टू। अब ए टू एच टू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ए टू एरिया फिगर नंबर टू 120 इंटू 20, एच टू मैंने लिखा एक्स बार माइनस एक्स टू। तो देखिए एक्स बार कितना है? 40 है, और एक्स टू कितना है? 60 है। ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपने क्या निकाल लिया? आई वाई वाई टू भी आपने निकाल लिया। आपको तो आई वाई वाई निकालना है, आपको आई वाई वाई निकालना है। आई वाई वाई क्या होता है? आई वाई वाई क्या होगा? दैट इज आई वाई वाई वन प्लस आई वाई वाई टू। हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। वो कितना आएगा? 5.33 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो आपने इस फिगर का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया। अब हम इसी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो देखिए अभी अभी आपने इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला था। ये आपकी सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस थी, ये आपकी सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस थी।
ये कहाँ से पास होके जा रही थी? ये वाई बार की वैल्यू से पास होके जा रही थी। इस वाले एक्सिस के अबाउट आपने एम कितना निकाला था? इस वाले के अबाउट आपने एम निकाला था 3.33 इंटू 10⁶ mm⁴ निकाला था। इसी तरीके से आपने इस फिगर का एम सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस का अबाउट भी निकाला था। ये जा रहा आपका सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस, ये जा रहा आपका सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस। सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस कहाँ से पास होके जाता है? ये एक्स, ये आपका एक्स बार की वैल्यू से पास होके जाता है। इस वाले एक्सिस का आपने एम कितना निकाला था? आपने निकाला था 5.33 इंटू 10⁶ mm⁴। अब आपको इसका एम सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस का निकालना है, तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इन दोनों एक्सिस के और जब एम को आप जोड़ देंगे, ये देखिए इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो एम आया उसको आप जोड़ देंगे तो सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट एम आ जाएगा। सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन रहेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो रहेगा। तो जो सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट एम आएगा, उस एक्सिस के अबाउट जो एम निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन चार एक्सिस के अबाउट गिवन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो जब आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, अभी तो देखिए मैंने जो एक्सिस लिया है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिया है। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो एक्सिस हम इंक्लाइंड भी लेते हैं, उस इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है।